का जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं बार बार कहूँगा इस किताब को आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में। तो जो दूसरा चैप्टर कहता है वो आपको जान के दिमाग हिल जाएगा। आपको याद होगा ये एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, दीवार। उसमें अमिताभ बच्चन कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ठीक है, ये कहता है मेरे पास प्रॉपर्टी है ढेर सारी, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो है रॉबर्ट ने क्या कहा है। इसमें रॉबर्ट ने एक चीज़ कहा है कि दायित्व और संपत्ति की जो परिभाषा दी है वो सोच के आपका दिमाग हिलेगा। जैसे हम कहेंगे आपके पास कितनी संपत्ति है, तो क्या कहोगे? मेरे पास गाड़ी है, कार है, एक घर है, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड है, ढेर सारी चीज़ें गिना दोगे आप, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली संपत्ति क्या होती है और दायित्व क्या होते हैं। तो इनकी जो परिभाषा कहती है दायित्व और संपत्ति का जो डिफरेंस है, ये कहते हैं संपत्ति वो चीज़ है जिसमें हमको इनकम मिलती रहे। इनके हिसाब से संपत्ति उसी को कहा जाता है जो हमें इनकम देती रहे, ठीक है। शेयर्स, बॉन्ड, ठीक है, और फंड्स, इस तरीके चीज़ से पैसा आता रहे। और दायित्व के बारे में कहा जैसे आपने घर बनवा लिया, मकान, ठीक है, तो मकान ऐसी चीज़ है जिसमें आपका पैसा लगातार लगता ही रहेगा। कार है, कार में पैसा लगता ही रहेगा, कोई आमदनी नहीं हो रही है। लोन ले लिया आपने, वो भी एक आपका दायित्व बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है। और इस किताब में काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स बनाए, मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैंने फ़ोटो डालूँगा जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि जो अमीर सोच के लोग हैं वो अपने जो है पैसा, जैसे कुछ आया, सैलरी आई, तो उस पैसे से दायित्व खरीद रहे हो कि या संपत्ति खरीद रहे हो। अगर आप दायित्व खरीद रहे होगे तो फिर तो भैया क्या होगा, कार ली है, लोन बांटो, घर कर्जे पे लिया और लोन बांटो। क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है, हम लोग के पास पैसा आता है, पैसा आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, घर के कर्जे पे ले लेते हैं, ठीक है। कर्जे पे लेने के बाद वो चलता है। अगर पर्सनल लोन लिया है तो जल्दी ख़त्म होगा, वरना होम लोन लिया है तो 30 साल उसमें रगड़ेंगे। जो सैलरी बढ़ेगी उसके बाद हम और लोन ले लेंगे, एजुकेशन लोन ले लेंगे, ये वाला लोन ले लेंगे, वो वाला लोन लेंगे, और हम लोग यही चीज़ें खरीदते रहेंगे। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खरीद पाएंगे ज़िंदगी में। नौकरी पेशा वाले की बात कर रहा हूँ जिससे कि हमको आमदनी हो, ठीक है। किसी ने कहा है दौलत वो है जिससे पता चले कि मान लो आपको रिटायर हो जाना पड़े और आप कितने दिन रह सकते हैं, आपकी ज़िंदगी कितने दिन चला सकती है, तो ये बताता है। तो जो चार्ट बहुत सिंपल तरीके से बताया गया। देखिए, एक मध्यम वर्गीय जो आदमी होता है वो क्या होता है, ठीक है, सैलरी आई, सैलरी आने के बाद उसने दायित्व, ठीक है, कार लोन, क्रेडिट कार्ड और जो कर्जा लिया, स्कूल लोन, ठीक है, हाउस लोन, जो भी लोन है चुकाए, ठीक है। उसके बाद उसमें से क्या चलेगा, क्रेडिट कार्ड, स्कूल लोन, ये सारा खर्चा उसमें से निकाल देगा। ये होगा, ये गरीब आदमी हो गया। संपत्ति रखेगा ज़ीरो, संपत्ति मतलब जिससे आमदनी हो, वो दायित्व खरीद के बैठा है और आखिर तक, वो महीने के आखिर तक कड़का हो जाएगा और हालत की पस्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए अमीर आदमियों का क्या सिस्टम है। अमीर आदमी है, इसके पास आय के एक साधन है, किराए से आदमी है, डिविडेंड, ब्याज, रॉयल्टी सब आ रही है। संपत्ति में इसने रियल एस्टेट में लगाया, शेयर, बॉन्ड्स, नोट और बौद्धिक संपदा, पेटेंट वगैरह, आर्ट संबंधित चीज़ें हैं। तो इसकी आय बढ़ गई, संपत्ति खरीद रखी थी, जो आय आई उस आय में ये जो संपत्तियों से इनकम हुई वो बढ़ गई, ठीक है, और फिर अपने दायित्वों का निर्वाह कर